वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नमस्ते प्यारे बच्चों। हम लोग ने पढ़ना शुरू किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट लास्ट टर्न पे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज सिलेबस स्टार्ट करते हैं ओरस्टेड की खोज से। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं व्हाट वाज ओरस्टेड्स डिस्कवरी। बच्चों ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का बोर्ड में, ओरस्टेड ने क्या खोजा था, है ना। राजस्थान बोर्ड में भी बनता है, बिहार बोर्ड में भी बनता है, सीबीएसई में बनता है व्हाट वाज ओरस्टेड्स डिस्कवरी। तो एक तो हमें साइंटिस्ट के नेम की स्पेलिंग उस पर थोड़ा सा गौर करना है। वैसे मार्क्स ओरिएंटेड नहीं है, पर मार्क्स से रिलेटेड नहीं, पर हमें पता होना चाहिए सही। तो ओरस्टेड ने क्या खोज की थी, यहीं से नींव पड़ी मैग्नेटिज्म की। तो ओरस्टेड के बच्चों जो खोज थी उसको हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो ओरस्टेड जो है एक टीचर रहे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं यूं बोले हम। तो वो कोई एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनके हाथ में एक्सीडेंटली कंपास निडल थी। इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे जिसमें कंपास निडल का कोई रोल नहीं था, पर ये कोइंसिडेंस था, इत्तेफाक की बात थी कि उनके हाथ में कंपास निडल थी ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो जब उन्होंने करंट पास की, अचानक से उनकी नजर कंपास निडल पे गई और उन्होंने उसमें देखा जो डिफ्लेक्शन था वो चेंज हो गया था। यानी वैसे कंपास निडल क्या करती है हम जानते हैं, कंपास निडल नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि करंट फ्लो कराते ही इसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई थी, और जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन फिर बदल गई थी। तो इसके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूड किया कि डेफिनेटली हो ना हो ये जो करंट है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट से यानी मैग्नेटिक फील्ड से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कर रहा है कंपास निडल के डिफ्लेक्शन को और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी करंट का मैग्नेटिक फील्ड से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। अब उसके बेसिस पे उन्होंने खोज की और पेपर पब्लिश कराया। तो इसका पूरा जो श्रेय है वो उन्हीं को मिल गया कि ओरस्टेड की डिस्कवरी क्या थी। व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, then a magnetic field get developed around it, and when we change the direction of current, the direction of magnetic field also get changed. अब चेंज में डिटेल थोड़ी कम आ रही है, हम चाहे तो स्पेसिफिक डिटेल स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं। when the direction of current get reversed, then direction of magnetic field also get reversed. तो ये उन्होंने बताया कि किसी भी धारावाही चालक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और धारा की दिशा को पलटने पर या बदलने पर या विपरीत करने पर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाती है। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली जांचने वाले हैं बच्चों। जो नई शिक्षा नीति हमारी आई है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2022 से शायद लागू भी हो जाएगी, तो यानी हायर स्टैंडर्ड्स पे, हायर क्लासेस के लिए। तो उसमें जिस तरह का प्रावधान रखा गया है, जिस तरह से हमें सीखना है उसी की तरफ ओरिएंटेशन रखते हुए अगर हम सीखें जो उसी तरह से सवाल बनने वाले हैं। अब ये छोटा सा कंसेप्ट है, इस पे कंपटीशन में भी सवाल बनाए जा सकते हैं। किस तरह से बनाए जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम प्रैक्टिकली महसूस कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो अब रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का ये जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो है बच्चों, सिर्फ इतना भर देख लेने से 5 या 10 मिनट अगर आपने ये वीडियो में इन्वेस्ट किया है तो जीवन भर के लिए ओरस्टेड की खोज क्या थी और उससे रिलेटेड सभी तरह के सवाल आप कर पाएंगे, ये सोचकर, यानी ये मेरा मानना है, ये सोचकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ओके बच्चों, तो ये है हमारे पास कंपास निडल जिसमें एक मैग्नेटिक निडल आप देख रहे हैं। अगर मैं फ्रीली सस्पेंड करता हूं उसको तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। जहां मैं खड़ा हूं सामने नॉर्थ है। अब या तो आपके पास कंपास निडल हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल फोन सबके पास है। मोबाइल फोन में बच्चों ऐप होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा ऐप होता है? कंपास निडल के नाम का ऐप होता है, ठीक है। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर में मैग्नेटिक फील्ड वो जांच कर सकते हैं किसी भी प्लेस पर। तो इस निडल की मदद से मैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं बच्चों, वो दिखाने वाला हूं आपको। मैं अगर इसको
ओरिएंट करके रख रहा हूं इस तरह से, तो मुझे दिख रहा है कि ये नॉर्थ इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अभी मैं कैमरा से दिखाऊंगा आपको। सो नॉर्थ इंडिकेट कर रही है, और अगर मैं इसके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लाता हूं तो इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। और इससे भी ज्यादा सेंसिटिव जो दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर है बच्चों, उसका नाम है मेटल डिटेक्टर, है ना, स्मार्ट टूल्स के नाम से मेटल डिटेक्टर। ये दूसरा ऐप है जो माइक्रो टेस्ला के ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड भी पकड़ लेता है। तो ये नाप देगा मैग्नेटिक फील्ड को कि माइक्रो टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब 2-4 सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। अगर मैं इस फोन को, जिसकी मदद से मैं मैग्नेटिक फील्ड नाप सकता हूं, या वो कंपास निडल वाले ऐप की मदद से मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकता हूं, अगर मैं इसको लेकर जाता हूं किसी तार के पास, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या कंपास निडल डिफ्लेक्ट होगी? क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में वेरिएशन आएगा? उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सो व्हाट डू यू थिंक? तो प्रैक्टिकली बच्चों हम इसको करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली जब हम इसको कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें पता है करंट 2 तरह की है ना, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट। हमारे घरों में जो आ रही है वो है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर मैं किसी भी एसी वायर के पास इसको लेकर जाता हूं, या फिर मोबाइल के चार्जर वाले वायर के पास लेके जाता हूं जिसमें से डीसी निकल रहा है, मोबाइल तक डीसी जा रहा है, या और किसी चार्जिंग इक्विपमेंट जिसमें से 2 तार निकल रहे हैं, पर ये दोनों तार साथ में हैं, पैरेलल, तो एक से पॉजिटिव, टेलीफोन वायर की बात हम कर सकते हैं, टेलीफोन में भी डीसी आता है बच्चों, लैंडलाइन जो है हमारा, एक से करंट आ रही है, दूसरे से करंट जा रही है ना, ये लिंक हो जाएगा आगे जब एम्पियर्स लॉ हम पढ़ेंगे। तो एक से करंट आ रही है, दूसरे से जा रही है, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा नियर बाय पॉइंट पर, तो दूसरे की वजह से ऊपर की तरफ होगा, यानी कुल मिलाकर कैंसलेशन हो जाएगा। यानी वहां पर इन तारों के पास, अगर वो एसी के पास ले जा रहा हूं मैं अल्टरनेटिंग करंट, तो वो रेसिप्रोकेट करती है बच्चों, एसी रेसिप्रोकेट करती है, एक बार इधर एक बार इधर, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकंड में 50 साइकिल आते हैं। तो हम कंपास निडल या मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, या हम यूं कहें कि उसका जो एवरेज मैग्नेटिक इफेक्ट है वो 0 है। तो वहां पर ना तो ये ऐप जो कि मैग्नेटिक फील्ड नाप पा रहा है माइक्रो टेस्ला के ऑर्डर का, वो नहीं डिटेक्ट कर सकता, और ना ही कंपास निडल डिफ्लेक्ट होगी या डेविएट होगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा? तो जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं सोलर पैनल डीसी जनरेट करके दे रहा है और काफी मात्रा में करंट वहां पर है, पर्याप्त डिफ्लेक्शन के लिए पर्याप्त मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए सफिशिएंट अमाउंट में करंट होनी चाहिए, जैसे कि ऑर्स्टेड ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो हम सोलर पैनल के वायर के पास अगर ले जाएं, जिसमें सिंगल वायर में या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, दोनों वायर एक साथ नहीं जा रहे हैं, सिंगल केबल होती है मोटी सी जिसमें करंट भी काफी अमाउंट में होती है, तो उसके पास लेकर जाएं, देन यू कैन सी कि ये जो हमारा सेंसर है जो मैग्नेटिक फील्ड को माइक्रो टेस्ला में सेंस कर सकता है, निश्चित रूप से वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये बताएगा, देख सकते हैं आप। और जो कंपास निडल है वो भी रिलेवेंट, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, सापेक्ष, रिलेवेंट डिफ्लेक्शन शो करेगी। पर अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के पास लेकर जाता हूं, एसी के पास, मान लीजिए मैं हाई टेंशन लाइन, आपको नहीं करके देखना है ना, ये जो भी एक्सपेरिमेंट है आपको जो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं उसी को अपने अनुभव में शामिल कर लेना है। हाई टेंशन लाइन के साथ आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बच्चों। हाई टेंशन लाइन वो होती है बच्चों, अगर आपने घरों के आसपास देखा हो तो 3 तार ऊपर थोड़ा ऊंचाई पर होते हैं, वो जा रहे होते हैं ट्रांसफार्मर तक, मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक, फिर वहां से वो स्टेप डाउन होकर आपके घरों तक पहुंचती है।
तो ये हाई टेंशन लाइन में 11,000 वोल्ट है जहां मैं आपको दिखा रहा हूं रीडिंग। तो हाई टेंशन लाइन के पास अगर मैं लेके जा रहा हूं तो आप देखेंगे वहां नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, हाथ के रोए खड़े हो जाते हैं बच्चों दूर से ही, बट मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल जीरो बिकॉज एसी है, अल्टरनेटिंग करंट रेसिप्रोकेट कर रही है। तो मैं समझता हूं प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ऑरस्टेड की जो डिस्कवरी थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिसको आगे फिर बायट और सावर्ट ने, हम पढ़ेंगे बायट सावर्ट लॉ में नेक्स्ट वीडियो में। तो बायट और सावर्ट ने वैल्यू बताई, ऑरस्टेड ने वैल्यू नहीं बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना, ऑरस्टेड ने सिर्फ डायरेक्शन की बात की थी और ये बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखा इस वीडियो में। सो इसमें इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।